हेलो गाइस, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द रियलिटी एक्सपोजर में। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि एजुकेशन पर, कि इंडिया की बेड साइट्स में सबसे पहला पॉइंट लिया था एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम टॉपिक लेंगे एजुकेशन के बाद, या तो हम टॉपिक ले सकते हैं कॉलेज का, कि एजुकेशन से जॉब के, मतलब 12th से जॉब के बीच में एक गैप आता है, उसे कहते हैं कॉलेज। कि उस समय आपकी ज़िंदगी या तो फ्री होती है, या फिर आप किसी जॉब की तैयारी करने लग जाते हो, या अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखते हो, जैसे आप चाहते हो वैसे हो सकता है। लेकिन 12th में एक और ऑप्शन है कि आप आर्मी ज्वाइन कर लो, या 12th के बाद जो भी उसकी तैयारी करने लग जाओ। कोई 20 साल की मतलब एज तक कोई ऐसे एग्ज़ाम लगते हो, उसकी तैयारी करने लग जाओ। तो कुछ ये ऑप्शन है, लेकिन उसके बीच में कॉलेज का गैप आता है, और कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉलेज से जॉब, मतलब वो एक बीच में इंटरलिंक करता है एक दूसरे से। कि अगर कॉलेज सही से कर ली तो जॉब अच्छी मिल जाएगी, कॉलेज मौज मस्ती में कर ली जॉब नहीं मिलेगी, घर पे बैठे रहो, या फिर कोई आम सी मामूली सी जॉब मिल जाएगी। लेकिन हमारा जो कॉलेज का माहौल है, यूनिवर्सिटीज़ का माहौल है, एक इन्वायरमेंट पढ़ने का वहाँ पे नहीं दिया जाता। और पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कॉलेज कैंपस और जॉब कैंपस बहुत अलग अलग चीज़ें हैं इंडिया में। तो क्योंकि वहाँ पे आपको सही चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती, वहाँ पे आपको माहौल नहीं दिया जाता, आप वहाँ पे पूरी तरह मौज मस्ती में लगे होते हो, और वहाँ पे अटेंडेंस देनी है दो, नहीं देनी मत दो, इतना भी कोई कंपलसरी नहीं है। हाँ, वो 75% वाला है, तो उसमें कौन पढ़ता है? 75% दे के चले जाते हैं, कोई नहीं पढ़ता वहाँ पे। लेकिन अगर वहाँ पे आपने कंपलसरी कर दिया कि जैसे स्कूल में रहते हो वैसे ही आपको कॉलेज में रहना पड़ेगा, या फिर और करिकुलम एक्टिविटी चला दी गई कि प्लेसमेंट आपको मिलनी है तो आपको ये करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ हम कॉलेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये था एक और वेबसाइट। अब हम आते हैं जॉब पर, कि जो अपनी कॉलेज हो गई, फिर आप जॉब की तैयारी करने लग जाते हो, या तो आप IT कंपनी में लग जाते हो, नहीं कोई डॉक्टर की तैयारी, यही कुछ ऑप्शंस हैं, या फिर आप कोई अकाउंटेंट उनकी तैयारी करने लग जाते हो। तो इसमें भी आपको मतलब इंटेलिजेंट हो, या फिर पहले से कुछ इंटरेस्ट है आपको, तो आप अच्छी जॉब लग सकते हो। तो दोस्तों, जॉब का हाल इंडिया में बहुत ही बुरा है। एम्प्लॉयमेंट रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मान के चलो कि अनएम्प्लॉयमेंट हिमालय है और एम्प्लॉयमेंट कोई अरावली माउंटेन्स है। एक आपको एग्जाम्पल दिया है, उसके तौर पर आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में अभी इस समय एग्जिस्ट करती है। आपको अच्छी अच्छी स्कोप्स, जॉब के स्कोप्स वो आपको नहीं मिल पाते, और मिलते भी हैं तो आपकी उतनी अच्छी तैयारी नहीं होती, क्योंकि कॉलेज में आपको सही माहौल नहीं दिया, घर पे आपको सही माहौल नहीं दिया गया, स्कूल से आप पढ़ गया तो वहाँ पे आपको सही माहौल नहीं दिया गया, और फिर आप कोचिंग की तैयारी करते हो। तो कोचिंग में तो कुछ ऐसा है कि पैसे धरते जाओ, ज्ञान कम लेते जाओ, पैसे ज़्यादा धरो, ज्ञान कम लो। तो ऐसा नहीं कि सभी कोचिंग ऐसी करें, कुछ कोचिंग अच्छी हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन प्रायोरिटी ऑफ कोचिंग्स में यही दिखाया जाता है। अब इंडिया में कोचिंग का तो हाल ऐसा है कि हर कोई दूसरा आदमी बना के बैठ गया है, ले भाई आजा बैठ जा, आजा बैठ जा, आजा बैठ जा। और कॉलेज की एक और बात बताना चाहता हूँ आपको, कि कॉलेज में जो प्रोफेसर होते हैं ना, प्रोफेसर तो है ही नहीं, कोई 25-26 साल के टीचर्स पढ़ाते हैं, जो कि आपको स्कूलों में पढ़ाने चाहिए, वो भी कोई 5th क्लास तक, 4th क्लास तक, वो आपको कॉलेज में जाके पढ़ा रहे हैं। हाँ, कुछ है, कुछ इंटेलिजेंट है, लेकिन उतने भी नहीं है कि आपको एक अच्छा ज्ञान दे सकें। प्रोफेसर बनने के लिए क्या चाहिए? 30 साल तक तो आप पढ़ाई करनी पड़ती, वो 26 साल में आपको पढ़ा रहे हैं। समझ रहे हो बात को, कि प्रोफेसर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और पढ़ाने के लिए जो टीचर्स आ रहे हैं वो कैसे क्वालिफाइड है। और राजस्थान की आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सब लोगों को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब चाहिए, प्राइवेट में ना तो घुसना चाहते हैं, या फिर उसकी तैयारी नहीं करना चाहते, सिर्फ और सिर्फ रीट, या फिर और भी जैसे टीचर्स की जॉब में ज़्यादा जाना चाहते हैं। मतलब टीचर्स वाली जो जॉब है उसमें सबको ये लगता है कि जोर कम है और पैसे बहुत बढ़िया हैं। गवर्नमेंट की जॉब सब लेना चाहते हैं, और उसकी वजह से वो अपनी क्वालिटीज़ को छुपा लेते हैं। तो सिर्फ वो सरकारी जॉब की तरफ ही
अट्रैक्ट होते जाते हैं और जो उनकी क्वालिटीज़ थी वो पीछे छूटती जाती है। मतलब सिर्फ एक चीज़ पे वो फोकस रखते हैं और ये बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी। सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई अपना आप जॉब सीकर क्यों रहो, जॉब डेवलपर हो कि लोग आपकी जॉब देखें। ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि आपको बेस, वो बोल रहा है ना कि पहले भी बोला था कि अगर आपकी नींव कमज़ोर होगी ना तो आप अच्छा महल नहीं बना सकते या अच्छी बिल्डिंग नहीं बना सकते। और यही इंडिया में कि मेन प्रॉब्लम जॉब की नहीं लगने की, अनएम्प्लॉयमेंट इतना रेट ज़्यादा है, सिर्फ उसका यही एक कारण है कि आपका बेस कमज़ोर है। तो मैं तो इस चीज़ को एकदम ही गलत मानता हूँ कि घर पे आपको उसमें क्या स्टूडेंट लाइफ में आपको सिखाया जाता है 90+ लाने, 90+ लाने। आप उसमें चाहे कुछ सीखो न सीखो, मुझे सिर्फ 90+ चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 90+। तो वो बच्चे का जो माइंड होता है वो सिर्फ एक जगह पे फोकस हो जाता है, 90+, उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो टोटली अपसेट हो जाता है। और इसकी वजह से उसका माइंड बस एक चीज़ पे फोकस रहता है कि अब मुझे ये करना है, सिर्फ यही करना है। वो अलग चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे पाता, इसलिए बाद में जाके उसको जॉब में दिक्कत आती है। और जॉब के बाद ऐसे कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है, 60 साल तक नौकरी करो, फिर रिटायरमेंट के पैसे, मतलब ये फैसिलिटीज आपको दी जाती है। लेकिन लोग लग ही नहीं पाते, लोग तैयारी करते, इतने पैसे देते हैं, लेकिन उसका कोई आखिर में कोई बनता ही नहीं है। अगर आपको, और जो वो डिज़र्व करते हैं कि मुझे यहाँ पे जाना है और वो जा भी सकता है, उसकी अच्छी तैयारी भी है, वो अच्छे से पढ़ता भी है, तो उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो आगे की अपनी फर्दर स्टडीज़ को अपनी आगे कंटिन्यू रख सके। क्योंकि ये प्रायोरिटी ऑफ जो एजुकेशन है, प्रायोरिटी ऑफ जो फुल एजुकेटेड माइंड है, वो सिर्फ और सिर्फ नीची, एक बोलते नहीं, नीची कास्टों में मिलता है। नीची कास्ट नहीं बोलूँगा, जिनकी आय उतनी नहीं है, मंथली एक्सपेंशन कोई 5,000 10,000, उसमें भी उनके 2-2 3-3 चिल्ड्रन से तो उतना नहीं हो सकता। फर्दर स्टडीज़ के लिए वो एजुकेशन लोन होते हैं, उसको भर नहीं पाते, फिर उनके बच्चों पे डिप्रेशन। तो ये हर जगह दिक्कत है इंडिया में। तो और इंडिया में इसलिए दिक्कत है क्योंकि हमारी जनता जागरूक नहीं होती। हमारी जनता पढ़ने में, एजुकेशन गेन करने में नहीं, सिर्फ 90+ लाने के लिए। और हमारी गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को हमसे दबा के रखती है। ये याद रखना कि गवर्नमेंट इन मुद्दों को कभी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि इन मुद्दों में पैसा जाता है, उसके बाद आएगा भी। लेकिन गवर्नमेंट को क्या करना है, अपनी जेबें भरनी है। बस दे विल थिंक अबाउट देयर पॉकेट्स, नॉट अबाउट द पब्लिक। एंड क्यों ये होता है? क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है, वो खुद भी एजुकेटेड नहीं है। और जो एजुकेशन उनको मिलेगी उससे या तो कोई जॉब देखेंगे या कुछ और देखेंगे। गुंडागर्दी, फिर ये वो मिनिस्टर्स में ये होता, आप भी जानते हो। और इंडिया में या फिर कहीं और बाहर अब वो टर्की में चल रहा है कि आपको असली मुद्दों से, इकोनॉमिक मुद्दों से तो हटा दिया और रिलीजन के नाम पे भड़का दिया। इसकी वजह से हमारी, मतलब मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट्स या मोस्ट ऑफ द बैड साइड्स छुप जाती हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमारे को माहौल वैसा दिया जा रहा है। बल्कि आप जर्मनी में देख लो, या फिर जो बड़े बड़ी कंट्रीज़ हैं जिनकी एजुकेशन लेवल बहुत ज़्यादा है, वो एक चीज़ हमेशा करेंगी, 6th क्लास के बाद या फिर 8th क्लास के बाद, किसी भी क्लास के बाद, 6th 8th या 10th ऐसे क्लास होती है उनकी, उसके बाद वो ओकेजनल कोर्सेज या वेकेशनल कोर्सेज कराने लग जाते हैं कि तेरे को इसमें इंटरेस्ट है, तू यहाँ पे जा। 40-50% वाला बच्चा उसमें जाएगा, 50-60, मतलब सबको एक जगह नहीं रखेंगे। 90% वाला बच्चा कुछ अच्छा करेगा, 56% वो भी कुछ अच्छा करेगा, और सब अच्छे करेंगे, और सबका एक डिवीज़न बना दिया जाएगा कि तेरे लिए ये बेस्ट है, तेरे लिए ये बेस्ट है। वो बेस्ट में ही जाएगा और फिर बेस्ट निकल के आएगा। और इसकी वजह से जापान, ये क्यों कंट्रीज आगे हैं? क्योंकि बेस क्या है, मजबूत है इनका। और हमारा बेस क्या है,
तो यही कुछ पॉइंट थे तो दोस्तों, और आपसे एक शिकायत है कि आप होस्ट टाइम पूरा नहीं देते। होस्ट टाइम पूरा दोगे, कुछ ज्ञान लेके जाओगे तो बहुत बढ़िया। लाइक शेयर मैं उनके लिए नहीं कहता, नहीं खाऊंगा, लेकिन होस्ट टाइम पूरा ज्ञान तो लेके जाओ ना। और कुछ भी आपको कंप्लेंट्स हो या फिर आपको कोई सजेशन देना हो तो कमेंट्स में बता।